हेलो और वेलकम टू रंग तरंग। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। कला जगत की सारी गतिविधियां लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय बाल थिएटर उत्सव की, जो कि अपने चरम पर पहुंच गया है। समापन समारोह की झलकियां हम आपको दिखाएंगे और साथ में देखेंगे कि किस तरह की यादें रही इस उत्सव की। उसके बाद बात होगी एक ऐसी सुरीली आवाज की जो कि हमें छोड़ गई है लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गई है। फिर आपको गोवा ले चलेंगे जहां पर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। देखेंगे कि सिनेमा इंडस्ट्री वहां पर किस तरह से धूम मचा रही है और उसके अलावा उसके साथ जितनी भी कला से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं वो भी आपको बताएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। तो आइए सबसे पहले आपको गोवा लिए चलते हैं जहां पर जारी है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। गोवा में किस तरह से सिनेमा इंडस्ट्री को दर्शाया गया है, बहुत सारी फिल्में दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत कुछ है। और जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा गोवा, हमारी सहयोगी जया के पास। जया हमें बताएंगी कि किस तरह से धूम मचा रहा है ये फेस्टिवल। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं पणजी गोवा में, जहां चल रहा है भारत का 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव। और आइए आपको ले चलते हैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई एक बहुत ही खास प्रदर्शनी में, जिसमें भारत के आजादी के संघर्ष को भारतीय सिनेमा के बेहद दुर्लभ फिल्म पोस्टरों के द्वारा दर्शाया गया है। ये है वर्चुअल टूर। बैठे बैठे पुणे में राष्ट्रीय संग्रहालय की पूरी गतिविधियां, वहां का पूरा कैंपस देख सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं पणजी गोवा में, जहां पर भारत का 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव चल रहा है और उसका बेहद महत्वपूर्ण अंग है ये प्रदर्शनी। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आजादी के 70 साल याद करो कुर्बानी थीम के साथ भारतीय सिनेमा में दिखाए गए भारत की आजादी के संघर्ष को पोस्टर्स के जरिए प्रदर्शित किया गया है। और साथ ही साथ इस प्रदर्शनी में आप लुत्फ उठा सकते हैं इस वर्चुअल टूर का। जी हाँ, ये है वर्चुअल टूर, जिसमें हम यहाँ बैठे बैठे पुणे में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्या कुछ काम कर रहा है, उनका जो रिस्टोरेशन जो प्रोजेक्ट है उसको आप देख सकते हैं। जो वहाँ पे जो कैंपस है उसका आप 360 डिग्री टूर ले सकते हैं। यहाँ पर वाकई बहुत ही दुर्लभ पोस्टर्स को यहाँ पे लगाया गया है। 1939 तक की फिल्मों के पोस्टर्स को आप यहां देख सकते हैं, जो साइलेंट एरा था। और 2015 में आई फिल्म लोकमान्य तिलक के भी पोस्टर यहां पर मौजूद है। भारतीय सिनेमा ने किस तरह से भारत के आजादी के संघर्ष को दिखाया, कल का भारत, आज का भारत, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया। और यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग्स भी रखी जा रही है उन पेट्रियोटिक फिल्म्स की, आज़ादी की कहानी को दर्शाती उन फिल्म्स की, जिसको लोग आके देख सकते हैं, जिसमें लगान है, शहीद भगत सिंह है, तो वहीं गांधी जैसी ऑस्कर विनिंग मूवीज के भी यहाँ पर पिक्चर्स दिखाए गए हैं। और स्कूल से बच्चे आ रहे हैं जो जानना चाहते हैं भारत की आजादी के उस संघर्ष को। बड़े बड़े लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसी के जो मेहमान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और हमारे साथ बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर मूवीज दिखा रहे हैं, अच्छा लगा बहुत। और यहाँ पर जो आज़ादी के बारे में जो लड़े वो हमने उनके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जो पहले के ज़्यादातर नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर हमको मालूम पड़ा कि पुराने फिल्मों को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यही सब लेसन हमने स्कूल में पढ़ा था और इतनी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर इतने पुराने हैं। और थोड़ी मालूमात हासिल करने का मौका मिला और यहाँ आने का पहली बार मौका मिला हम सब लोगों को। आपने क्या कुछ देखा? हमें हिस्ट्री चैप्टर में पढ़ाए गए थे, पर उतनी जानकारी नहीं थी, यहाँ कर मिली। इनके साथ इनकी अभिभावक भी आई हुई है। आपको क्या लगता है, क्या कितना जरूरी है बच्चों के लिए आना और भारत की आज़ादी के जो संघर्ष था उनको देखना इन फिल्मों के माध्यम? बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई में जब भी एक्सप्लेन करते हैं उतना अटेंशन नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आके उनको थोड़ा ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। एंड वो लोग बहुत खुश है कि उनको ये मौका मिला यहाँ पे आके हिस्टोरिकल मूवीज देखने का और देशभक्ति पे जो भी मूवीज दिखाई गए। वी आर वेरी थैंकफुल कि हमें अंजुमन स्कूल से यहाँ पे आने का मौका मिला। एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस होगा यार, सो वी आर थैंकफुल फॉर इट। आपको कुछ समझ में आया? आपने क्या कुछ देखा? कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी? ये मुझे जो चल रही है बहुत कुछ अच्छी लगी। यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हिस्टोरिकल पिक्चर्स वगैरह दिखाए गए, ये सब बहुत अच्छा लगा। और हमें बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आकर नया बहुत कुछ जानना के लिए मिला।
जी हाँ, आज़ादी का जो संघर्ष था वाकई इन बच्चों को, इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है कि उस पीढ़ी के संघर्ष को वो जाने और उसको संजोए रखने की जो हमारे अंदर जो भाव है उसको भी संजो के रखे। और यहाँ पर हम पोस्टर्स की बात करें, आप देख सकते हैं कि लोग जो वर्चुअल रियलिटी टूर है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह के पोस्टर्स हैं। आप भरत कुमार की बात करें तो मनोज कुमार की यहाँ पे फिल्म के पोस्टर बहुत ज्यादा है। हम बताएंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता है इस बार मनोज कुमार, और खासतौर पर इसी 2016 के मंच पर मनोज कुमार की फिल्मों का एक रेट्रोस्पेक्टिव का आयोजन किया गया है। भरत कुमार यानी कि हमारे भारतीय सिनेमा के भारत हैं, तो यही यहाँ पर अजय देवगन से लेकर लगान तक की फिल्मों की क्लिपिंग्स आप देख सकते हैं, उनके पोस्टर्स आप यहाँ देख सकते हैं। और वाकई एक संदेश देने की कोशिश है कि सिनेमा जो है कि बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही सशक्त माध्यम है लोगों को हमारे बीते हुए कल और उस सुनहरे दौर के बारे में जानकारी देने का, उनसे रूबरू कराने का और ये संदेश देने का कि आजादी बहुत ही कुर्बानियों के बाद मिली है, आजादी बहुत एक बेहद गंभीर, बहुत ही घनिष्ठ संघर्ष के बाद मिली है और उसे संजो के रखना आज की पीढ़ी की हमारी जिम्मेदारी है। पणजी गोवा से कैमरा पर्सन विनय के साथ मैं जया सिन्हा। रंग तरंग में इसी 2016 के मन से आज इतना ही। आइए वापस चलते हैं ज्योतिका के पास। भाई, गोवा के खूबसूरत माहौल से वापस आने का मन तो नहीं कर रहा है, और वो भी जब वहां पर फिल्म फेस्टिवल चल रहा हो। लेकिन कोई बात नहीं, आइए अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं, देखते हैं कला जगत में और क्या कुछ खास हो रहा है। खादी की बात करते हैं। खादी अक्सर कुछ खास मौके पर ही पहना जाने वाला वस्त्र है, लेकिन आजकल लोगों में खादी के प्रति काफी जागरूकता आ गई है। लोग इसे अब अपना फैशन स्टेटमेंट भी मानने लगे हैं। आइए आपको भी एक ऐसे ही फैशन शो में लिए चलते हैं, जहां पर खादी के वस्त्रों को पहनकर मॉडल्स रैंप पर उतरी। 36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। इसी कड़ी में खादी द्वारा भी एक फैशन शो का आयोजन किया गया। प्रगति मैदान के हंसध्वनि थिएटर में आयोजित इस फैशन शो में मॉडल्स जब खादी के परिधानों को पहनकर रैंप पर उतरी तो मेले में मौजूद हर दर्शक ताली बजाने पर मजबूर हो उठा। सादगी का एहसास कराते खादी के परिधान न केवल सभी को पसंद आए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्यादा से ज्यादा खादी को इस्तेमाल करने के संदेश को भी पुख्ता करते नजर आए। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, रंग तरंग। डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण, कर्नाटक संगीत की एक ऐसी सुरीली आवाज जो कि अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। 25,000 से ज्यादा प्रस्तुतियां देने वाले डॉक्टर बाल मुरली कृष्ण चाहे हमें छोड़कर चले गए हैं, मगर उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है और आगे भी रहेगी। हमारी ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कर्नाटक संगीत की ये सुनहरी आवाज अब खामोश हो गई है, लेकिन संगीत के इस जादूगर बाल मुरली कृष्ण का संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू समेत कला जगत की हर हस्ती श्रद्धांजलि दे रही है। His death is a great loss to the people of India, particularly to the music lovers. He is a household name in southern parts of the country, and he used to inspire people
and always to focus, enrich our culture and heritage. I pay my salutations to his memory. संगीत के क्षेत्र में उनके निधन से आए खालीपन को कोई नहीं भर सकता। कर्नाटक संगीत के मशहूर गायक, संगीतकार और कवि मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्णा का जन्म 6 जुलाई 1930 को आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के शंकर गुप्तम में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और बांसुरी, वायलिन और वीणा बजा सकते थे और उनकी मां भी एक उत्कृष्ट वीणा वादक थी। बचपन में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया और उसके बाद से उनकी देखरेख उनके पिता ने ही की। संगीत के प्रति उनकी भीतरी लगन को देखकर उनके पिता ने उन्हें संगीत के विद्वान श्री पारुपल्ली रामकृष्ण पंतुलु के संरक्षण में रखा। उनके मार्गदर्शन में युवा बाला मुरली कृष्ण ने कर्नाटक संगीत सीखा। 8 साल की उम्र में बाला मुरली कृष्ण ने विजयवाड़ा के त्यागराज आराधना में अपना पहला संपूर्ण संगीत कार्यक्रम पेश किया। बाला मुरली कृष्ण जल्द ही एक गायक के रूप में काफी प्रसिद्ध हो गए। अब तक वो दुनिया भर में 25,000 संगीत कार्यक्रम पेश कर चुके हैं। उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान से नवाजा गया। डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्ण को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके अलावा संगीत कला निधि, गान कौस्तुभ, गान कला भूषण, गान गंधर्व, गायक सिकमणि जैसे कई अन्य पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। राष्ट्रीय एकता के हित में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में मिले हैं। वो एकमात्र कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्हें फ्रांस सरकार की ओर से चेविलियर्स ऑफ द ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स मिला है। इन सब के अलावा उन्हें विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की ओर से कई मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी प्रदान की गई हैं। जाहिर है डॉक्टर एम बाला मुरली कृष्ण का निधन संगीत की दुनिया के लिए और भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। मयूर भंज नृत्य एक ऐसा नृत्य जिसे पेश करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ इसी तरह से सारे नृत्य को इकट्ठा कर एक साथ एक मंच पर लाया गया जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। राजस्थान की संस्कृति की बात की जाए तो इसे सबसे रंगीली संस्कृति माना जाता है। रंगों से सराबोर राजस्थान की संस्कृति रेतीले राजस्थान को भी मनमोहक बना देती है। इसी के चलते अजमेर में अजय मेरू सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष को समर्पित सुरसागर संस्था अजमेर व राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर की ओर से अजय मेरू सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मयूर भंज छऊ नृत्य के साथ हुआ, जो वनवासियों की जीवन शैली पर आधारित था। इस नृत्य में वनवासियों की पौराणिक परंपराएं, कहानियों को दर्शाया गया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। इसके अलावा भी इस उत्सव में कई नृत्य संगीत कार्यक्रम पेश किए गए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। सारंगी, जिसे 100 सुरों वाला यंत्र कहा जाता है, और इसी सारंगी पर अपनी उंगलियों का जादू बिखेरते हैं मुराद अली खान साहब। आइए चलते हैं एक ऐसे ही कार्यक्रम में जहां पर सारंगी के साथ उन्होंने कमाल कर दिखाया। मुराद अली खान एक ऐसा कलाकार जिनकी उंगलियां बैक स्टेज भी चलती रहती हैं।
मन में, दिमाग में हर वक्त रियाज जारी रहता है। यही कारण भी है उनके बेहतरीन प्रस्तुति का भी। मुराद अली मुरादाबाद घराने से आते हैं और 6वीं पीढ़ी से हैं। अपने दादा उस्ताद सिद्दीकी अहमद खान और अपने पिता उस्ताद गुलाम साबिर खान से तालीम हासिल कर और मंझे हुए हैं। मुराद अली ने अपना जीवन ही सारंगी से शुरू किया। पैदा हुए तो कानों में सारंगी की आवाज गूंजी। थोड़ी समझ आई तो सारंगी पर उंगलियां चलने लगी और सारंगी को ही अपना दोस्त बना लिया। सिर्फ अपनी सोलो प्रस्तुति ही नहीं, दूसरे कलाकारों के साथ भी उनकी जुगलबंदी हमेशा सराहनीय होती है। मुराद अली सारंगी के इस्तेमाल पर मानते हैं कि 100 रंग वाले इस साज को अगर समझा जाए और इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी प्रस्तुति में नई जान पड़ जाए। मुराद अली सारंगी की प्रसिद्धि को लेकर थोड़ी चिंता भी जताते हैं और मानते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा मंच प्रदान किया जाना चाहिए। एक ऐसी ही प्रस्तुति के भी सभी इंडिया हैबिटेट सेंटर में साक्षी बने। सारंगी से निकले इन सुरों ने सभी का दिल जीत लिया। मुराद अली की तपस्या को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अपनी कला और अपनी परंपरा को इसी तरह जारी रखते हुए मुराद अली आगे बढ़ रहे हैं। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। जश्न बचपन अंतर्राष्ट्रीय बाल थिएटर उत्सव पूरी धूमधाम के साथ खत्म हुआ। बच्चों द्वारा पेश किए गए नाटकों की जमकर तारीफ हुई और आखिरी दिन यानी कि समापन समारोह पर पहुंचे अभिनेता इरफान खान, जिन्होंने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। बच्चों की किलकारियां, अटखेलियां, अद्भुत अदाकारी से भरपूर था जश्न बचपन, जिसका समापन शुक्रवार को दिल्ली में हुआ। चली रे चली रे चली ये ताजी चली, चली रे चली ये ताजी चली। ये उत्सव इस बार थोड़ा खास भी था, वो इसलिए क्योंकि जश्न बचपन इस बार अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। रानी माँ, बैठो बैठो बेटा, ये आप क्या बोल रही है रानी माँ? मैं बैठू और आपके साथ तो क्या हुआ बेटा इतना? तुम मेरे बेटे जैसा हो, सर्वोपरि हमारे जैसा एक आदमी हो। माफ कीजिएगा रानी माँ, मैं नौकर हूँ। हे भगवान, इतना दुस्साहस कभी ना देना। इसलिए बुलाया रानी माँ। बेटा देखना है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे आदेश फरमाइए ना रानी माँ। नहीं नहीं बेटा, आदेश नहीं, बेटी है। मैं एक नौकर हूँ, नौकरों को आदेश दिया जाता है, विनती नहीं रानी माँ। छोड़ो छोड़ो सरदारी, मुझे खांसता से आज बीमार पड़ गई, इसलिए
इसीलिए बोलिए ना रानी माँ, बोलने में शर्म हो रहा है। दुनिया भर के 7 देशों से आए बच्चों ने यहाँ अपनी कला का मुजाहरा किया। 500 से ज्यादा कलाकार यहाँ करीब 12 दिन तक एक साथ रहे, एक दूजे से बहुत कुछ सीखा, सिखाया और खूब मस्ती भी की। कुछ तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचे। श्रीलंका से अपना नाटक लेकर आए निर्देशक सचित्रा का मानना है कि उनके लिए ये उत्सव बहुत खास है और उनके साथ आए बच्चे भी इस अनुभव से बहुत कुछ सीख रहे हैं और उसे अपनी अदाकारी में जोड़ भी रहे हैं। In Sri Lanka, we don't have this kind of festivals. We have national festivals only. We don't have any international children's festival here. We have only one international theatre festival, but we don't have any children's festival. So our children don't have any chance to see a theatre festival like this. So this is great opportunity for me and my group. They have chance to see another performance from another countries, and they are moving with them, and they talking, learn things, and they are friendly with them, and it's very great, good experience for them and also to me. जश्न बचपन अपनी मीठी यादों के साथ समाप्त हुआ। इस मौके पर बच्चों में बच्चा बन गए मुख्य अतिथि इरफान खान। उन्होंने अपने बचपन की यादें तो सभी के साथ बांटी, वहीं अपने थिएटर के दिनों को भी याद किया। हम लोग स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो हमारा दिल नहीं लगता था। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि जहां एजुकेशन भी हो रही है और जहां मजा भी आ रहा है, जो फेस्टिवल की तरह है। कोई भी चीज जब इंटरेस्ट के साथ की जाती है, दिलचस्पी के साथ की जाती है, दिल से की जाती है, तो उसमें रास्ता निकलता है और उसमें आदमी अपना मकाम बनाता है। बच्चों के इस थिएटर उत्सव ने सभी का दिल जीत लिया और हैरान कर देने वाले नाटक पेश किए। विभिन्न सामाजिक विषयों पर बच्चों की पकड़ देखते ही बनती थी, मगर थिएटर को करीब से जानने और समझने वाले या थिएटर के आलोचक मानते हैं कि अभी भी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए नाटक सेलेक्ट किए जाते थे। आज भी फोकस बच्चे होते हैं, बट जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पता नहीं कैसे मूव कर रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है कि नाटक बच्चों के साथ वाले तो आ रहे हैं, बच्चों पे बेस्ड आ रहे हैं, बट होना ये चाहिए कि ये चूंकि बच्चों का प्रोग्राम है तो बच्चों द्वारा बच्चों के लिए किया जाए, लेकिन हो रहा है कि बड़े लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लाइक अभी बहुमुख में जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन शैडो थिएटर था, या कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो थिएटर में न्यू टेक्निक्स हैं, बट वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अपील नहीं करती हैं। जो मैंने बच्चों को देखा कि कुछ बच्चे अनॉयड हो रहे थे, कुछ बोर हो रहे थे, कुछ सो रहे थे, तो बच्चों के लिए बड़ा वो ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए जिसमें ज़ील हो, एंथुजियाज्म हो, बच्चे नाचे कूदे एंजॉय करें, ना कि बच्चे बोर हों। ये बहुत अच्छी बात है। एनएसडी का ये इनिशिएटिव ही बहुत अच्छा था और आज भी जो एनएसडी इसको कैरी ऑन कर रही है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देश में बाल थिएटर को लेके, बाल रंगमंच को लेके काम बहुत कम हो रहे हैं और एनएसडी की बड़ी भूमिका है उसमें। और जश्न बचपन और बाल संगम या संडे क्लब जैसे आयोजन ये होते रहने चाहिए, इसमें और इजाफा होना चाहिए इस तरह के इवेंट्स में, ना कि इसमें कमी आनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आज जश्न बचपन इंटरनेशनल हुआ है, पहले 7 डेज़ का है, फिर 10 डेज़ का, फिर 15 डेज़ का, तो इससे तो भारंगम की तरह होना चाहिए कि हाँ वो 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना चले, और यू कैन से थिएटर ओलंपिक जैसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी बनेगी नेक्स्ट थिएटर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा वो इन बच्चों से ही जाएगा। समापन समारोह के अवसर पर बच्चों ने एक रंगारंग प्रस्तुति भी दी। कुल मिलाकर बच्चों का ये जश्न बचपन का जश्न एक बार फिर सुपर हिट रहा। ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज, रंगतरंग।
चलिए वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जा रहे हैं फिर इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। अरे हाँ, अगर आप हमारे शो के बारे में कोई भी सुझाव हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप सभी जानते हैं, rangtarangddnews@gmail.com। तो फिर अगले हफ्ते तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मूलाधार क्षेत्रस्थितं मुरारी प्रमुख युवसितं मूलाधार क्षेत्रस्थितं वरादि चत्वारि वागात्मकं प्रणव स्वरूप वक्रतुण्ड